आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 8D और 8D का पहला सवाल है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन, सेक और टैन को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। नंबर 1 का पहला नंबर साइन ए, सेक ए और टैन ए। साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन, सेक और टैन को हमें कॉट के पदों में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है साइन ए। और कल हमने आपको कुछ फार्मूले लिखवाए थे, उन फार्मूलों से ही संबंधित इसको पदों में व्यक्त करना है। तो साइन ए बराबर 1 कॉट सेक ए। साइन ए बराबर 1 कॉट सेक ए। ठीक है, साइन ए बराबर 1 कॉट सेक ए। आप जरा यहां पर ध्यान देना, कॉसेक ए बराबर, तो जरा इसका फार्मूला जान लो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसके बराबर है? कॉसेक के बराबर है। और यहां पर लिखा है कॉसेक ए। ठीक है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? 1 बटे कॉसेक की जगह क्या लिख देंगे? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कॉट के पदों में व्यक्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सेक ए बराबर, इसको आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक को हमें तोड़ना है। तो सेक के हमारे पास फार्मूला क्या था? सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। देखो ये सेक की वैल्यू आ गई। सेक के बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और इस टैन को हम किसमें बदल दें? कॉट में। तो टैन का अपोजिट क्या होता है? 1 कॉट होता है। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसके बराबर चल रहा है सेक ए के बराबर, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और 1 प्लस टैन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आपकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? सेक ए के बराबर है। ठीक है, ये कॉट के पदों में लिख दिया। तीसरा पद किसको कॉट में लिखना है? टैन को। तो टैन के बराबर क्या होता है? 1 कॉट। ये भी कॉट के पदों में लिख दिया। तो इस प्रकार से इन सभी पदों को हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। सभी सभी माने कौन कौन? sin a, cos a, tan a, cot a और cosec a। इनको कितने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसमें व्यक्त करना है? कोसेक a के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब सबको इस प्रकार से तोड़ो कि सबकी जगह पे क्या आ जाए? सेक आ जाए। साइन ए इसको लिखना है। साइन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? सेक ए के पदों में। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस को किसमें बदल सकते हैं? सेक में। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एलसीएम क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए। यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है? साइन ए के बराबर है। फिर अगला कॉस ए। और कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए। तीसरा पद कौन सा है? tan ए। तीसरा tan ए। अब tan की जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस इसके हो जाएगा tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक ए बराबर √1 प्लस, लेकिन यहाँ पर बदलना किसको है? tan को बदलना है ना। अब tan को किसके पदों में व्यक्त करना है? सेक के पदों में। तो ये तो सेक का मान निकलना है। यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा tan ए बराबर √ सेक स्क्वायर ए प्लस 1। ये आपका tan का जो पद है वो सेक के पदों में व्यक्त हो गया। फिर इसके बाद अगला और लिखा हुआ है cot ए। cot ए, ठीक है। और cot ए को हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ पर सिंपल सा तरीका लगा दो, cos a बटे sin a। cos a बटे sin a। cos a बटे sin a किसके बराबर होता है? cot a के बराबर होता है। और cos a बराबर cos a को अगर सेक के पदों में व्यक्त करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 बटे सेक a हो जाएगा। 1 बटे सेक a। और sin a के बराबर कितना है? √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको अगर √ से बाहर निकालोगे तो ये निकल आएगा, बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए बटे √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। ये सेक ए क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये संख्या आ जाएगी 1 बटे √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जैसे इसको तोड़ा था ऐसे हम tan को भी तोड़ सकते थे, क्योंकि tan a के बराबर क्या होता है? tan a के बराबर होता है sin a बटे cos a। sin a बटे cos a। और sin की जगह पर लिख सकते हैं क्या? √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। जब वर्गमूल में है पूरा, और इसकी जगह पे हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। ये आ जाएगा √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए बटे 1 अपॉन सेक ए। ये कट जाएगा, बराबर √ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए tan a की वैल्यू यहाँ पर भी निकली है
और tan a की वैल्यू यहाँ पर b लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। इसके माने कहीं ना कहीं आपके उसमें अंतराल आ रहा है। यहाँ पर अंतर हुआ है क्या, tan स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अगर इसमें अब हम ऊपर और नीचे वाले में अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने पर ये संख्या हमारी यहाँ पर भी sin स्क्वायर -1 है और यहाँ पर भी sin स्क्वायर -1। तो इस tan को हम sin बटे cos में रख करके तोड़ सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर cos a को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इनके पदों में लिख करके भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका अंतिम पद कौन सा बचा, cosec। तो cosec a बराबर cosec a, और cosec a को पहले cosec a के फार्मूले से जोड़ लो, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1। लेकिन हमें लेना किसके पदों में है, किसके पदों में लेना है, sec के पदों में लेना है। इतना बड़ा कुछ नहीं करो, यहाँ पर सीधे लिखो cosec स्क्वायर a बराबर 1/sin, cosec a बराबर 1/sin a बराबर 1/sin a, और sin a के बराबर आपके पास पद दे रखा है। sin a के बराबर क्या है, √ sec स्क्वायर a -1 अपॉन इसके बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर a के। अगर इसको निकालना चाहो तो 1 बटे √ sec स्क्वायर a -1 अपॉन sec a। मेन बटे के नीचे क्या संख्या है 2, ये दूसरी संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा sec a बटे √ sec स्क्वायर a -1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहले सवाल में sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में लिखना है, और यहाँ पर sin a, cos a, tan a, cot a और cosec a को sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो मेन महत्वपूर्ण आपके पास दो चीजें हैं, कौन, एक, केवल एक चीज sin। कौन है, sin। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, तो sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो sin a बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर sin a बराबर आ जाएगा, इसमें से लासा इसको तोड़ लेंगे तो cos a बराबर होता है 1/sec a की, इसको तोड़ोगे तो ये आ जाएगा sin की वैल्यू आ जाएगी, ये cos की वैल्यू आ जाएगी। फिर sin और cos के द्वारा किसका मान निकाल सकते हो, tan का, sin और cos के द्वारा tan का, और cos और sin के द्वारा किसका मान निकालेंगे, cot का, और sec का मान जो है वो cosec का मान जो है वो sin के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो केवल हमें एक ज्ञात करना है, ये अपने आप ज्ञात है। फिर इन दोनों के द्वारा आपको tan मिल जाएगा, इन दोनों के द्वारा cot मिल जाएगा, और sin के द्वारा कौन सा मिल जाएगा, cosec मिल जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में है कि sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, ये हमें ले लिया sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। क्या बना सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना सकते हो। यहाँ पर बनेगा sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूले के अंतर्गत कौन आया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है
1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर बचेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसके बराबर 1, तो इसका 1 का गुणा इसमें करोगे तो 1 पूरा पता जाएगा। अब ये बताओ आंसर में tan लाना है या sec लाना है? लाना क्या है? tan। अब tan लाना है तो tan को नहीं तोड़ना है, तो किसको तोड़ना है? sec को। और sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अगर इसी की जगह पे sec की जगह पे tan की जगह पे क्या लाना होता? sec लाना होता, तो फिर इस वाले को तोड़ लेते। ठीक है। और इस वाले को तोड़ते तो क्या आंसर आता? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आंसर क्या था? 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये सिद्ध करने के लिए दिया जाता तो यहाँ पर tan को तोड़ते, और अगर ये सिद्ध करने के लिए दिया गया तो किसको तोड़ा? sec को तोड़ा है। अब यहाँ पर फार्मूला आपके ऊपर है कि इसके बराबर क्या होता है और इसके बराबर क्या होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होता है? 1 होता है। और इसके बराबर कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो जहाँ पे जो मान है वहाँ पे उसका मान रखना है। सवाल नंबर तीसरा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये दो, ये आपका प्लस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, तो इसका संयुग्मी गुणा हमें क्या का लेके चलना है? प्लस का। ऊपर की संख्या प्लस में ही रखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का हमने क्या कर दिया? संयुग्मी गुणा कर दिया। ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा इसका वर्ग बना है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा के। इसका होल वर्ग और इसका भी होल वर्ग है, दोनों के होल वर्ग इकट्ठा कर लो तो बराबर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि इसका होल वर्ग ये है और इसका होल वर्ग ये है, इकट्ठा करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो साइन थीटा है, a की भी बटे साइन थीटा है, कॉस की भी बटे साइन थीटा है, अलग अलग करके लिख दो। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, होल वर्ग साथ में चल रहा है, होल वर्ग लगा दो। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा के। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। और अगर इस सवाल को कहीं इस तरह से तोड़ना पड़ जाए, क्योंकि ये सवाल आगे भी इस तरीके से दे रखा है, अगर हम इसको इस तरफ से तोड़ते हैं तो यहाँ पर लेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसके बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। ऊपर का वर्ग बना रहने दो, नीचे का वर्ग तोड़ लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। तो चाहे LHS से हल कर लो चाहे RHS से हल करोगे, यहाँ पर दोनों प्रकार से हल करोगे, दोनों प्रकार से आंसर आएगा।